मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो के साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं का इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी ऐसा ही होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा और अंतिम चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे कि किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हो जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली और मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। इस शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार की सारी गतिविधियां छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा जहां ये सब मायने रखता है। ये थी एक अद्भुत और जीवन को बदल देने वाली मेरी कहानी। मन को पूर्ण संतुष्टि देने वाला ये प्यारा सा लेख श्री महेंद्र जी पारिक, रिटायर्ड इंस्पेक्टर CID से प्राप्त हुआ था, जिसे हमने अपना स्वर देने का प्रयत्न किया। हम हैं आपके पूर्णमल पारिक, जवान भाई। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और इसे लाइक और शेयर करने का कष्ट भी करें।